नमस्कार, मध्य भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव पर। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने बयान दिया। अमित शाह ने नीतीश कुमार को क्या धमकी दी, चिराग पासवान को क्या धमकी दी, जीतन राम मांझी को क्या धमकी दी कि सबकी बोलती बंद है, हम खुलकर बात करते हैं। वहां एनडीए बोलने की आजादी नहीं है। भाजपा या एनडीए में लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं। वो तो ठीक है, लेकिन अमित शाह जी ने क्या धमकी दिया ये तो बताए। नीतीश बाबू को क्या धमका है, चिराग को क्या धमका है, कि हमारे मांझी है उसको क्या धमका है कि सबकी बोलती बंद हो गई है। ऐसा उन्होंने क्या कहा कि सबकी बोलती बंद है? सर, बिहार चुनाव को लेकर भाजपा के एक मुख्तार अंसारी बीजेपी नेता कह रहे हैं कि महागठबंधन अवसरवादियों का एक समूह है, एक दूसरे को नीचे दिखाने का काम करता है। हम लोग कोई बात है वो खुल के कहते हैं। वहां तो बोलने की आजादी नहीं है। प्रजातंत्र के नाम की कोई चीज भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन में नहीं है। एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने घोषणा की कि राज्य के किसी भी नगर निगम में पिंजरा पोल नहीं चलेगा और अब केवल गौशालाओं का संचालन होगा। मुख्यमंत्री ने गौ उत्पादों की अहमियत पर भी जोर दिया। कहा कि गाय का दूध और घी शरीर को संपूर्ण पोषण प्रदान करते हैं। उनके नियमित सेवन से कई प्रकार की बीमारियों से बचाव होता है। ये पहल राज्य में पशु कल्याण और गौ रक्षा को बढ़ावा देने की उद्देश्य से की गई। वो निर्णय ये लिया कि पहले नगर निगम खिड़क रखती थी, जिसको पिंजरा पोल भी कहते थे। और पिंजरा पोल का मतलब कहीं इधर उधर कहीं आवारा पशु मिले और आवारा पशु को बंद कर दो, और वो जब तक छुड़ाने नहीं आए तब तक वो अपने बंद रहता था। छुड़ाने वाले को पैसे देकर ले जाना पड़ता था और कई बार इसमें संकट भी होता था। धीरे धीरे वो अपने जैसे खेत कम होते गए, बाहर छोड़ दिया। गौमाता आवारा घूम रही है, कोई प्लास्टिक खा रही है, कोई गंदा खा रही है, क्या क्या होता बताने की जरूरत नहीं। लेकिन हमने तय कर दिया ये पिंजरा पोल शब्द ही सरकार के माध्यम से गायब कर दो। कोई पिंजरा पोल नहीं चलाएगा नगर निगम, सब गौशाला चलाएंगे पूरे प्रदेश के अंदर। जोरदार अभिनंदन करो अपने इस पवित्र संकल्प के लिए। और बड़े बड़े शहर जो सबसे ज्यादा प्रभावित थे, जितने बड़े नगर निगम अपने उज्जैन, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, हमने सब दूर सारे पिंजरा पोल से बड़ी गौशाला का संकल्प कराया। और बड़ी गौशाला का परिणाम ये दूसरे ही साल है, लेकिन दूसरे साल में 600 गौमाता से 2500 यहाँ हो गई। और कितना अच्छा आनंद आ रहा है कि अभी आते ही दूध पिला करके स्वागत कराया। जोरदार अभिनंदन करो। इतना गौमाता का मधुर दूध था, मजा आ गया। जो गाय का दूध का रोज आनंद लेता है, गौ माता के घी का जो आनंद लेता है, वो कई सारी बीमारियां भी समाप्त करता है और अपने जीवन में ऐसे कई सारे चीजों से, रोगों से लड़ने के लिए गौ माता का कवच हमारा जीवन सुरक्षित करता है। इधर कवर्धा में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही ने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। सरकारी दवाइयों को बिना एक्सपायर हुए ही जलाकर नष्ट किया गया। ये घटना उस समय सामने आई जब बड़े मंदिर तालाब के किनारे सरकारी स्टिकर वाली सिरप की बोतलें जलती हुई पाई गई। स्थानीय लोग इसे बीती रात की घटना मान रहे हैं। सवाल ये उठता है कि क्या ये जानबूझकर किया गया घोटाला है? अब प्रशासनिक कार्रवाई की मांग जो है तेज हो गई। गोवर्धन पूजा के अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इंदौर में स्थित नगर निगम द्वारा संचालित गौशाला का दौरा किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि पहले इस गौशाला में लगभग 600 गाय रहती थी, लेकिन अब यहां पर 2500 गायों की देखभाल की जा रही है। राज्य भर में गौ रक्षा के प्रयासों को बढ़ावा देते हुए सरकार ऐसी गौशालाओं की संख्या और क्षमता को बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने इस नेक पहल में राज्य के लोगों के सहयोग के लिए शुभकामनाएं दी। ये जो गौशाला चलाई जा रही है विधानसभा सांवेर के अंदर हाथोद के पास, अद्भुत गौशाला। पहले जो 600 गौमाता थी, आज 2500 से ऊपर गौमाता है। और सभी प्रकार के गोवंश को संरक्षण को लेकर के प्रदेश भर में हमने गौशालाओं की संख्या भी बढ़ा रहे हैं, उनकी क्षमता भी बढ़ा रहे हैं। और सभी नगर निगम से 10,000 से बड़ी बड़ी गौशालाएं बनाने का जो अभियान चलाया, उस क्रम में ग्वालियर, इंदौर, उज्जैन, भोपाल, यहाँ 600 गौमाता थी, आज 2500 से ऊपर संख्या है। और जैसा कि बताया गया है, गोवर्धन पूजा के साथ गौ संवर्धन का काम का प्रोत्साहन दे, ये हम सबकी प्रेरणा मिलती है। मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों